ये है हमारा सर्विस रोड और इसी सर्विस रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट हो रहा है कंस्ट्रक्ट, जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलेंगे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। 2 विंग का ये प्रोजेक्ट है जिसमें काफी सारे जो है रेसिडेंशियल्स भी देखने मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल्स है, इवन फर्स्ट फ्लोर पे भी कमर्शियल है। तो अगर आपको रेसिडेंशियल छोड़कर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको बड़े साइज के कमर्शियल चाहिए तो भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हाईवे टच आपको कमर्शियल शॉप्स चाहिए तो भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। पुष्पक नगर इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये जो पूरे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो सब सिडको की तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा, सिडको जहाँ पे प्रेजेंस है सिडको का, उसमें से सबसे अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट यहीं पे डेवलप हो रहा है बिकॉज इनिशियल स्टेज है और यहाँ पे प्राइसिंग अभी भी कंट्रोल में है। जय हिंद, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो जो है वो नवी मुंबई के पुष्पक नगर से आपके साथ शेयर हो रहा है और आज के प्रोजेक्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशंस दिखाने वाला हूं 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK का। तो मेरे पीछे ये आप देख रहे हो स्काई एम्पायर जो इस प्रोजेक्ट का नाम है और ये प्रोजेक्ट आज से मैंने 2 साल पहले आपके साथ शेयर किया था इनिशियल स्टेज पे, जब इसका मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड स्लैब का काम शुरू था और आज की डेट में मेजॉरिटी काम इसका हो चुका है। मार्च 2027 तक इसका पोजीशन प्लान हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में अच्छी बात क्या है, तो एक तो एमेनिटीज आपको सारी मिलेगी स्विमिंग पूल छोड़ के, बाकी जो भी एमेनिटीज हमें लगती है, मंदिर हो या फिर जॉगिंग ट्रैक हो या फिर किड्स प्ले एरिया हो, जो भी आपके सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, जो भी एमेनिटीज रिक्वायर्ड होती है, सारी आपको इसमें मिलेगी। लेकिन जो इसमें कॉन्फ़िगरेशंस है वो बिग साइज है। 1 BHK जब मैं प्राइसिंग आपको बताऊंगा तो शायद से किसी को लगेगा कि थोड़ी सी प्राइस इनकी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि फ्लैट की साइज ज्यादा है तो कोटेशन थोड़ा सा आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा। लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, पुष्पक नगर आते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाकी के फ्लैट आपके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि साइज छोटा लग रहा है, तो इस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली विजिट करना क्योंकि इसमें आपको बड़े साइज के फ्लैट डेफिनेटली मिलेंगे और लोकेशन उससे भी शानदार है। मैंने जब भी पुष्पक नगर के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए तब मैंने बताया था कि पुष्पक नगर एग्जैक्टली कहाँ है। तो यहाँ पर सामने की तरफ है ये हमारा JNPT रोड। तो इस तरफ अगर हम जाते हैं तो ये रोड जाता है पनवेल पलसपे की तरफ, जहां से हम पुणे की तरफ, कोकण की तरफ या फिर पनवेल की तरफ जा सकते हैं। इवन इसी रोड को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से हम उल्वे या फिर हम उरन या फिर हम लोग द्रोणागिरी या फिर यहाँ से ही अटल सेतु का एंट्रेंस मिलता है, जहां से हम अगले 20 से 25 मिनट में मुंबई पहुंच सकते हो। और इसी हाईवे के पैरेलली ये है हमारा सर्विस रोड और इसी सर्विस रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट हो रहा है कंस्ट्रक्ट, जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलेंगे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। और इस हाईवे के इस तरफ 1 से 3 सेक्टर आते हैं और बाकी के सेक्टर उस तरफ आते हैं। तो पुष्पक नगर में हाल फिलहाल आपको टोटल 10 सेक्टर देखने मिलते हैं, जिसमें से सेक्टर 3 में ये प्रोजेक्ट आता है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्रोजेक्ट की प्राइसिंग बताने वाला हूँ। फिलहाल हम चलेंगे ऊपर जिसमें आपको फ्लैट भी दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग जो है नए तरीके से इस चैनल पे आए होंगे तो उनको थोड़ा सा जो है इस लोकेशन के बारे में बताना तो बनता ही है। तो हाल फिलहाल जब भी नवी मुंबई की बात निकलती है या फिर नवी मुंबई के रियल एस्टेट की बात निकलती है, डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात निकलती है, तो एक सब्जेक्ट कॉमनली सुनाई देता है और वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट जिस लोकेशन पे सेटल्ड है उसके एक तरफ आता है उल्वे, दूसरी तरफ आता है पुष्पक नगर, तीसरी तरफ आता है करंजड़े और चौथी तरफ आता है कामोटे। तो पुष्पक नगर इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये जो पूरे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो सब सिडको की तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा, सिडको जहाँ पे प्रेजेंस है सिडको का, उसमें से सबसे अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट यहीं पे डेवलप हो रहा है बिकॉज इनिशियल स्टेज है और यहाँ पे प्राइसिंग अभी भी कंट्रोल में है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि G+12 का सिंगल टावर है। ए और बी विंग इसमें हमें देखने मिलते हैं। तो 2 विंग का ये प्रोजेक्ट है जिसमें काफी सारे जो है रेसिडेंशियल्स भी देखने मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल्स है, इवन फर्स्ट फ्लोर पे भी कमर्शियल है। तो अगर आपको रेसिडेंशियल छोड़कर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको बड़े साइज के कमर्शियल चाहिए तो भी आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हाईवे टच आपको कमर्शियल शॉप्स चाहिए तो भी आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल हम चलते हैं अंदर, मैंने इनसे जो है ऑलरेडी कीज ले ली है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है कि प्लॉट का साइज काफी बड़ा है। तो 2 गेट है, एक गेट इस तरफ है आपका और दूसरा गेट इस तरफ है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे हम एंटर करते हैं तो अभी ये जो है वो रॉ है, लेकिन आप देख सकते हो लॉबी का हाइट आप देखिए, लॉबी का विड्थ देखिए और लॉबी का साइज देखिए। इतनी बड़ी लॉबी जो है इस प्रोजेक्ट में होने वाली, लिटरली यहाँ पे आने के बाद अब जो है वॉइस पूरा इको होना शुरू हुआ है। और सामने की तरफ ये स्पेस है आपके एलिवेटर्स के लिए, लिफ्ट के लिए।
तो दो बड़ी साइज की लिफ्ट आपको इस तरफ भी देखने मिलती है। हाल फिलहाल यहाँ पर है स्टेयरकेस। मैं चलता हूँ इस स्टेयरकेस से ऊपर, जहां पर पहले हम फ्लैट बेड देखते हैं। बाकी की डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। ब्राउशर मेरे साथ में, तो ब्राउशर की भी डिटेल्स आपको मैं दिखाने वाला हूं। चलिए चलते हैं ऊपर। ठीक है, तो अभी हम जो है वो 3rd फ्लोर पे 302 मेरे ख्याल से फ्लैट नंबर है। ये एवी का, इसको कर रहा हूं मैं ओपन, और ये डोर कर दिया मैंने ओपन। सो दिस इज एन 3 BHK। अभी जहां पर मैंने एंटर किया है ये है हमारा 3 BHK। देन लुक एट दी एग्जैक्टली स्पेस। तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर से पूरा डाइनिंग टेबल सेट हो सकता है, इस तरफ एंटरटेनमेंट सिस्टम सेट हो सकता है, यहाँ पर आपकी सीटिंग हो सकती है। इफ यू रिक्वायर्ड, इफ यू वांट, यू कैन प्लेस हियर आल्सो योर इंफोटेनमेंट सिस्टम एज पर योर नीड, एज पर योर चॉइस, यू कैन प्लेस एनीवेयर। बट साइज काफी अच्छा है इसका। इवन यहाँ पे आइए, ये है इनका बालकनी का पोर्शन। लुक एट दी स्पेस। यहाँ पे इतनी बड़ी बालकनी देखने मिलती है। और यहाँ ये, यहाँ से थोड़ा सा जो है मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। जब भी पुष्पक नगर की बात होती है तो JNPT हाईवे का हमेशा से बात होता है। तो ये है हमारा पनवेल JNPT हाईवे। सामने की तरफ जो पुष्पक नगर के 7 अलग अलग सेक्टर्स थे, वो सारे सेक्टर्स देखने मिलते हैं। बट सबसे ज्यादा फेवरेट सामने की तरफ ऐसा हिल व्यू जो है पुष्पक नगर में देखने मिलता है। तो अगर ऐसा लगता है कि आपको सिटी में रहना है लेकिन नेचर से कनेक्टेड रहना है, तो हियर इज द ऑप्शन, पुष्पक नगर आप आ सकते हैं। वैसे मेरा रिसर्च बताता है, जो मैंने स्टडीज की, मेजोरिटी जो NRIs है उन्होंने काफी अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए। इवन काफी लोग यहाँ पर फ्यूचर में रहना भी पसंद करने वाले, बिकॉज लोकेशन काफी अच्छा है। यहाँ से ड्राइव करके कहीं पे भी, अगर मुंबई जाना है, पुणे जाना है, कोकण जाना है, एयरपोर्ट जाना है, सब जगह जाना जो है यहाँ से काफी आसान है। रोड कनेक्टिविटी अच्छी है और नेचर यहाँ से जो पूरा आपको ऐसा देखने मिलता है। तो चलिए, ये थी बड़ी बालकनी, इसमें से हम आगे चलते हैं। तो अभी जो है ना, इस बिल्डिंग का प्लास्टर वर्क नहीं हुआ है। ये तो लोगों को इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की फिनिशिंग पता चले, इसके लिए इन्होंने रेडी किया है। जैसे आप इसका टाइल्स देख सकते हो, तो जो टाइल्स अभी आप देख रहे हो सेम एज इट इज टाइल्स आपको मिलने वाला है। वॉल की फिनिश एज इट इज मिलने वाली है। अब इसमें 2 प्लेटफॉर्म इन्होंने दिखाए, और इसमें किचन में इस तरफ भी टाइल्स है। इवन ये जो सेकंड प्लेटफॉर्म है, इसके इस तरफ भी टाइल्स है। ये सब कुछ एज इट इज मिलने वाला है। तो ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे आप चॉपिंग कटिंग करोगे, और कुकिंग का प्लेटफॉर्म आपका इस तरफ होता है, और ये है आपका वॉश बेसिन। तो इसके बाहर भी अगर मैं इसको करूँ ओपन, तो एक अच्छी खासी स्पेस जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपका वॉशिंग मशीन। तो पॉइंट्स जो है वॉशिंग मशीन के ऑलरेडी, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक्स के हो या फिर वाटर कनेक्शन के, वो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए। आइए आगे चलते हैं। तो ये जो स्पेस था जो सेपरेट करता है हमारे लिविंग रूम, किचन और अदर बेडरूम्स को, उसके यहाँ पर जो है आपको एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का कॉमन हमारा WC शावर एरिया देखने मिलता है। इस तरफ है ये पूरा सिस्टम, इस तरफ है हमारा शावर का पूरा सिस्टम, टाइल्स वगैरह सब कुछ जो है वो एज इट इज मिलने वाला। जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ पे एक स्पेस है। अगेन यहाँ पर भी अगर आपको वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करना है और उधर का कुछ प्लेस आपको अदर चीजों के लिए यूज करना है, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको हैंड वॉश के लिए दिया हुआ है। और एग्जैक्टली इसके अपोजिट में यहाँ पर देखने मिलता है हमारा पहला वाला कॉमन बेडरूम। इसमें भी बाहर की तरफ बालकनी, वो शानदार व्यू आपको यहाँ से देखने मिलेगा। यहाँ से फिर से आगे चलते हैं, तो इस तरफ 2 हमें बेडरूम देखने मिलते हैं। एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, और दोनों भी मस्त बेड है। तो पहले इसमें चलते हैं। इसमें आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि काफी बड़े साइज का बेडरूम जो है यहाँ पर देखने मिलता है। और अगेन यहाँ पर है ऐसी बालकनी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगला 1.5 से या 2 साल के अंदर जो है इसका मैक्सिमम पोजीशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसा जो है हमेशा के लिए व्यू आपको देखने मिलेगा। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, सामने की तरफ कैसे हिल आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैसा व्यू आपको दिख रहा है। और बीच में ये हाईवे की वजह से सामने की तरफ कंस्ट्रक्शन भी जो है ना वो काफी दूर है। तो इतने दूर होने की वजह से, अभी सामने की तरफ आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इतने दूर होने की वजह से एयर वेंटिलेशन, सनलाइट आपको हमेशा से ही अच्छी मिलने वाली। चलिए आपको आगे लेके चलता हूं। तो इस तरफ आता है, तो इसी बेडरूम के साथ अटैच वाला ये WC शावर एरिया जो है आप देख सकते हैं। लुक एट द साइज, इतना बड़ा साइज का मिलने वाला है। इवन इसमें भी टाइल्स जो है काफी खूबसूरत इन्होंने यूज किए। यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था बेडरूम। ये भी अगेन हमारा मास्टर बेड है। एंटर करते ही इसमें इस तरफ जो है हमें WC शावर एरिया दिखता है।
और ऐसा जो है बड़े साइज का बेडरूम दिखाई देता है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है कि आपके जितने भी रूम्स होंगे, फिर चाहे वो लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, या फिर आपका किचन एरिया, सब जगह जो है आपको बालकनी डेफिनेटली मिलेगी। अब ये फ्लैट इन्होंने इसके लिए फिनिश किया था ताकि जब लोग विजिट के लिए आए तो उनको जो है एक रफ आइडिया मिले कि किस तरीके से फिनिशिंग मिलने वाला। बाकी रॉ फ्लैट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है रॉ फ्लैट। तो 3 बेड आपको मैंने उस तरफ दिखाया था। अब जो हम बी विंग की तरफ चलते हैं यहाँ से, तो ये भी 3 बेड है, लेकिन यहां से जो है एक वॉल डेवलप होने वाली थी कंस्ट्रक्ट, तो वॉल इन्होंने यहाँ पे बनाई नहीं है। तो ये जो है हम बी विंग की तरफ यहां से जा सकते हैं। तो यहां से आपको लेके चलता हूं बी विंग में। तो यहां पर आने के बाद आपको दिखेगा कि उस तरफ का जो विंग है वो था अलग एक विंग, और इस तरफ का ये जो है ये अलग विंग है, और बीच में यहाँ पर सारी एमेनिटीज बनने वाली है, जो भी एमेनिटीज रिक्वायर्ड होगी। यार देखो, ऐसा है कि आप लोगों को मैंने ना 3 BHK दिखाया, 2 BHK भी दिखाने वाला था, पर सोचा पहले 1 BHK दिखा दो। तो एकदम रॉ कंडीशन में, पर एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, इसके लिए मैंने सोचा रॉ ही सही आपको दिखा दो। तो ये है 1 BHK का लिविंग रूम। तो लिविंग रूम जनरली जो साइज़ के होते हैं उससे ये लिविंग रूम थोड़ा सा बड़ा है। बाहर की तरफ बालकनी है, और सामने की तरफ वो आप पता नहीं कैमरे में कितना विजिबल है या नहीं है, सामने की तरफ जो है हमारा एयरपोर्ट का जो है वो टर्मिनल दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली ये जो सामने की तरफ आपको दिख रहा है ये है हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो यहाँ से आप जा नहीं सकते हैं, पर इवन यहाँ से सामने की तरफ जो हमारा कंट्रोल टावर होता है ना वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो है ना वो यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसा व्यू जो है यहाँ से है, और ये जो है पुष्पक नगर का सेक्टर 3 है। अब आइए आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं तो हमारा कॉमन WC शावर एरिया, यहाँ पर जो है पूरा सेटअप लग रहा है। इस तरफ है हमारा किचन का साइज, बाहर की तरफ बालकनी, और यहाँ से शुरू होता है मास्टर बेड। अब जो 1 BHK वो सारे के सारे मास्टर बेड वाले हैं। तो बेडरूम के साथ आपको अटैच WC शावर एरिया मिलने वाला है, और इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर प्रूफिंग का काम जो अभी चल रहा है। तो जनरली ये जो रेड ब्रिक्स है वो यहाँ पे डाली जाती है, और उसके ऊपर भी जो है वो वाटर प्रूफिंग किया जाता है। तो रेड ब्रिक से जो है काफ़ी करेक्ट तरीके से वाटर प्रूफिंग होता है। जहाँ पे भी अच्छी तरीके से वाटर प्रूफिंग करनी तो रेड ब्रिक्स का यूज़ होता है। और बाहर की तरफ ये बालकनी, और यहाँ से है ऐसा व्यू। तो ये था 1 BHK। चलिए आपको लेके चलता हूँ 2 BHK, फिर बाकी की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, और प्राइसिंग वगैरह भी दे दूंगा। वैसे देखिए यार, कुछ मैं मिस कर देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, आपके कुछ डाउट है, साइट विजिट करनी, वैसे एड्रेस आपको मालूम है, लोकेशन आपको पता, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। पर आपको और भी इन्फॉर्मेशन लेके जाना है तो ये जो प्रोजेक्ट है स्काई एम्पायर, इन्हें आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए जा सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में। वैसे इस तरफ भी वैसे ही 1 BHK था जहाँ से आपको वो व्यू दिखता है, पर यहाँ से हम चलते हैं अब बाहर की तरफ, जहाँ पर मैं आपको 2 BHK दिखाऊंगा। आ जाइए, यहाँ से शुरू होता है हमारा 2 BHK। तो अगेन 3 BHK का फेस जिस तरफ था उसी तरफ का ये फेस है, और अब जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है बारिश। तो देखिए यार, ऐसा होता है जब मैंने शूट शुरू किया तब जो है कड़क धूप थी, अब बारिश शुरू हो है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वेदर जो है कैसा लगता है यहाँ पे बारिश में ना, वो देखने मिल रहा है। हाल फिलहाल ये था हमारा व्यू बड़ी सी फ्रेंच विंडो से, और ऐसा एल शेप का जो है यहाँ पे हमें किचन के सामने ये लिविंग रूम देखने मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आप कर सकते हैं आपका डाइनिंग का जो है वो पूरा सेटअप। इस तरफ बड़ा सा जो है रेक्टेंगुलर शेप का हमें देखने मिलता है किचन, बाहर की तरफ अगेन बालकनी। तो ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखने मिल रहा है। इस तरफ आता है हमारा कॉमन WC शावर एरिया। वहां से आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा कॉमन बेडरूम। तो यार शानदार व्यू के साथ, बारिश तो बहुत काफी जोर से शुरू हुई है। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से शुरू होता है आपका मास्टर बेड। तो एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में हमारा जो WC शावर एरिया था वो दिखाई देता है, और यहाँ से हमारा शुरू होता है बेडरूम। तो इस प्रोजेक्ट में जो है 3 कॉन्फ़िगरेशंस थे। एक 1 BHK जो कि सब मास्टर बेड के साथ में आता है, दूसरा था 2 BHK और 3 BHK। तो जो लेआउट जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको दिखा दी है। लेकिन अब ऐसा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो जब मैं प्राइसिंग दूंगा तो एक कंडीशन अप्लाई होगा। प्राइसिंग जो है आपके साथ मैं अप्रोक्स शेयर कर रहा हूँ। रीजन
क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स है और अलग अलग यूनिट का अलग अलग साइजेस है। तो जब भी आप साइट पे आते हो, पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करते हो, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे प्राइस देने मिलेगा। पर साइट पे विजिट करने से पहले आपको रफ आइडिया हो सके कि कितने में आपका बजट बैठ सकता है, इसके लिए रफ जो है प्राइसिंग तीनों की मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। पर यहाँ से चलते बाहर और बाकी की इंफॉर्मेशन करते हैं शेयर। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्काई एम्पायर, जिसमें ए विंग बी विंग था, जिसमें मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशंस बताए 1 BHK 2 BHK 3 BHK। अब ऐसा लेआउट के लिए ना इनका काफ़ी खूबसूरत ब्राउशर है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वो देखिए वहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है वही नंबर है ना स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो रहा है, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। तो इसका ब्राउशर का जो PDF होता है ना वो आपको पहले पहुंच जाएगा। तो साइट पे आने से पहले आपको लेआउट वगैरह सब कुछ पता चलेगा, बिकॉज प्राइसिंग सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि यार थोड़ा सा महंगा, लेकिन बार लेआउट जरूर देख लेना, साइट विजिट करना। अगर आपको थोड़ा स्पेशियस फ्लैट देखना है ना तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसमें ब्राउशर में आपको सारी चीज़ें देखने मिलेगी। एक तो लोकेशन हाईलाइट समझने मिलेगा, दूसरा इसका एलिवेशन कैसा है वो देखने मिलेगा, लॉबी किस तरीके से होने वाली है, लेआउट कैसे होने वाला, पार्किंग फैसिलिटीज कैसे होने वाली, कमर्शियल्स कैसे होने वाले। तो इसमें टोटल 152 रेसिडेंशियल यूनिट है और 30 कमर्शियल यूनिट है। और अच्छी बात क्या है कि इसमें जो मैकेनिकल पार्किंग आता है वो नहीं है। नॉर्मल जैसी पार्किंग होती है ना, इसमें आप डायरेक्ट ऊपर जाके नीचे जाके जहाँ पे भी आपका पार्किंग है डायरेक्ट कार पार्क करनी है, किसी थर्ड बंदे के साथ किसी के साथ भी जो आपको कोऑर्डिनेट नहीं करना है। तो मैकेनिकल पार्किंग अवॉइड किया, डायरेक्ट रैम्प वगैरह दिए जहाँ से आप डायरेक्ट पार्किंग करके आपके घर पे आप हैजल फ्री जा सकते हैं। अब रही बात प्राइसिंग की, तो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, आप किसी भी बैंक से लोन करवा सकते हैं एज पर योर नीड। तो 1 BHK इनका शुरू होता है 49 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस है, 2 BHK इनका शुरू होता है 67.5 लाख से, और 3 BHK शुरू होता है इनका 1 करोड़ 5 लाख रुपए से। तो इसमें जो है गवर्नमेंट टैक्सेस अलग से प्लस होंगे, जो भी आपकी यहाँ पे यूनिट पसंद आएगा उसका अकॉर्डिंगली। तो अगेन मैं आपको बता दूंगा कि इसमें यहाँ पे आने के बाद, ये तो मैंने अप्रोक्स प्राइस बताई कि इसके आसपास का रेंज है, साइट विजिट के बाद फाइनल कोटेशन आपको यहीं से मिलेगा। और कमर्शियल की मैंने बात की थी, तो इनके पास बिग साइज कमर्शियल स्पेस भी अवेलेबल है। अगर आपको शोरूम स्पेस चाहिए बड़े साइज के वो भी अवेलेबल है। कमर्शियल अगर आपको जिसे शॉप कहते हैं, शॉप वाला भी अगर आपको गाला चाहिए तो वो भी है। उसके प्राइसिंग के लिए आपको डायरेक्ट उनको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी अवेलेबिलिटी की डिटेल्स मेरे पास नहीं है, और साइजेस भी काफ़ी मल्टीपल है। तो इसमें ऐसा है ना कि आपको जितना भी बड़ा स्पेस रिक्वायर्ड है उतना बड़ा आप खरीद सकते हो, वो थोड़ा बहुत ऑल्टर हो सकता है। तो उन्हें आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। मैंने वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये चैनल से बिलीव करता है ट्रांसपेरेंसी पे। तो आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम प्रॉपर्टी कवरेज ये चैनल करता है, जहां पर अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आप डायरेक्ट बिल्डर डेवलपर को कांटेक्ट करके साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लेकिन जब सब्सक्राइब करोगे उसके बाजू में एग्जैक्टली राइट साइड में एक बेल आइकन होगा, वो क्लिक करोगे तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वैसे मैं मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।